हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ सुबह-सुबह निकल गए थे खल्लाड़ी जाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग खल्लाड़ी की माता के दर्शन नहीं करे थे, जाग माता के दर्शन। तो यहाँ मैं और विशन निकल गए थे, क्योंकि फिर पाखी सास जी के पास थी घर पे। और खल्लाड़ी जाने का रास्ता इतना प्यारा है, बट वो इतनी हाइट पे है कि वहाँ पर अच्छे खासे इंसान को थकान लग जाती है। बट हम लोग गाड़ी से गए थे तो फिर भी ठीक था। बट वहाँ से व्यू इतना एपिक दिखता है कि एकदम आप देख सकते हो कितने सुंदर व्यू है वहाँ के। और फिर हम यहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे खड़ी चढ़ाई पड़ती है, थोड़ी सी 5-7 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। और हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए मेरी वीडियोस। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कहीं कभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मिलो चले जाना कहाँ। और बस यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे, तो थोड़ा ही रास्ता रहा था, बट थकान इतनी भयंकर लगी थी कि इतनी तेज़ धूप हो रही थी। फिर पहुँचते पहुँचते वहाँ पर एक तो ये होती है कि वहाँ पर ना कोई लोग मिलते ही नहीं है, ना वहाँ पंडित जी होते हैं, ना कोई गांव के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत हाइट पे। और जितने भी मेन खिलाड़ी के लोग हैं वो सब नीचे रहते हैं, प्रोला जो मेन मार्केट है उसके आसपास रहते हैं। तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं, तो इसलिए वहाँ प्रसाद भी खुद से चढ़ाना पड़ता है। बहुत रेयरली होता है कि वहाँ कोई मिल जाता है अचानक, या जब जाग माता का बहुत बड़ा मेला होता है, अभी रिसेंटली हुआ था, तो जितने भी वहाँ की जांटुनियाँ हैं सारी, वो सब लेडीज़ आई थी। जैसे आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर गांव की जांटुनियाँ अपने देवता, अपने मायके वाले देवता के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं। कुछ गोल्ड का बना रहे हैं, कुछ कपड़े बना रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बना रहे हैं, या फिर कुछ सप्ताह वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ था। उस टाइम काफ़ी भीड़ थी, बट हम लोग आ नहीं पाए क्योंकि उस टाइम मैं देहरादून में थी। और फिर यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे आज भी कोई नहीं मिला, तो हमें खुद से ही पूरा प्रसाद बांटना पड़ा। प्रसाद दिया हमने। तो पहले हम यहाँ चले गए थे। यहाँ पे जो मेन दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, ये है मेन जाग माता का मंदिर। और इधर मासू देवता का मंदिर है, बोठा महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पे फिर हम आए थे अपने हाथ पैर धुलने के लिए, कि यहाँ पर लकीर यहाँ पर एक नल भी है, पानी भी है। कि पहले यहाँ पूरा गांव बसा हुआ था, और अब है कि बहुत साल हो गए कि सब लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, बहुत हाइट पे है, वहाँ पे कुछ स्कूल्स नहीं है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। तो उतनी हाइट पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी इमरजेंसी में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चों को स्कूल बहुत दूर आना पड़ता है, इसलिए सब लोगों ने नीचे मेन प्रॉब्लम में आके रहने लगे। तो यहाँ पर उनको खाली रहता है। और यहाँ पर भीड़ की खाल थी, क्योंकि यहाँ पर अब तो मुझे यहाँ पर बकरियाँ दिखी भी नहीं है। पहले होता था शायद यहाँ पर, बट अब यहाँ पे भी, जैसे हनोल देवता में भी, अब हनोल मंदिर में भी बकरियाँ वैसे छोड़ देते हैं अब। तो यहाँ पे भी ऐसी छोड़ी रहती हैं। बट इस बार ही हुआ कि यहाँ पे एक भी बकरी नहीं थी। और टाइम यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ होती हैं, मंदिर के ऊपर घूम रही होती हैं। तो हम उनके लिए इलायची दाना या कुछ प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, तो वो लोग बड़े प्यार से खाते हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं उनको ढूंढ भी रही थी कि यार इस बार, तो मैं विशन को यही बोलती थी कि यार यहाँ पे इस बार एक भी बकरियाँ नहीं दिख रही है। और हर टाइम कितनी सारी बकरियाँ रहती है, छोटी छोटी बड़ी बहुत सारी रहती हैं। तो शायद वो घास चरने गए गाँव से बाहर, इसलिए वो दिखी नहीं। बट अब यहाँ का व्यू देखो, इतना प्यारा है, इतनी हाइट पे है। इसके जो पीछे है वो जंगल दिख रहा है आपको, वो है फड़ाली का जंगल, जहाँ पे हमारा बगीचा भी है एक। और हुआ करता था, मतलब बहुत सालों पहले। इस बार मैंने ससुर जी को बोला कि हम लोग टाइम निकाल के वहाँ पे जाएंगे। अब जैसे ससुर जी लोग यात्रा से आ जाएंगे, तो हम लोग एक दिन टाइम निकाल के ज़रूर वहाँ ट्रैक पे जाएंगे। जैसे हम लोग रतड़ी के ट्रैक पे गए थे, मैं वहाँ का भी ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, आप लोग पक्का देखने वाला ब्लॉग। तो यहाँ पर विष्णु ने ही श्रीफल चढ़ा दिया था। फिर हम लोग सारे मंदिर के हमने दर्शन करे, और एक एक करके बहुत 5-6 मंदिर है, तो हमने 5-6 धूप जलाई और बारी बारी से हमने दर्शन करे। और यहाँ पर एक और ये छोटा सा मंदिर है, इनका मुझे नाम पता नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कॉइन्स चढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिक्के सबने चढ़ा रखे थे। देखो कितने सारे सिक्के हैं। बट सही रहता है कि ना, कोई उठाता नहीं आ सिक्के, क्योंकि भगवान की इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है यहाँ पे लोगों के मन में भगवान के प्रति, तो कोई ऐसे गलत काम नहीं करता। तो सिक्के हमेशा से रहते हैं वहाँ पर, बढ़ते रहते हैं। और ये है मासू देवता का मंदिर, और ये पीछे फड़ाली का जंगल। तो वहाँ उसके बाद हम लोग, क्योंकि उस दिन पाखी की तबीयत भी खराब थी, तो हम लोग जल्दी से हमने पूजा करी, वहाँ पर श्रीफल वगैरह चढ़ाया, तो टाइम पे घर आ गए। उसके बाद हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ लिए रास्ते में, और जल्दी से घर आए, क्योंकि पाखी की तबीयत ख़राब थी। उसकी तबीयत का ही मैंने मन्नत मांगी थी कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। तो फिर पाखी काफ़ी हद तक उसने रिकवर कर लिया था। तो फिर मेरा मन था, मैंने कहा काफ़ी टाइम से दर्शन भी नहीं करे, और फिर मौका भी था, सास जी थे घर पे। उसके बाद उन्होंने यात्रा में निकलना था, तो टाइम नहीं मिल पाता हमें जाने का।
तो मैंने सोचा हम टाइम पे होकर आ जाते हैं, पर जाते जाते हमें 1.5 घंटा लग ही गया था, क्योंकि हम लोग मेन प्रोलाज होके गए थे, क्योंकि माता रानी के लिए हमें श्रृंगार का सामान ले जाना था मुझे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। और धूप तो खैर काफ़ी थी। अब ऐसा हो गया ना कि ऐसा होता है ना कि जहाँ जहाँ पर अभी पहाड़ों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत गर्मी होती है। और जनरली यहाँ का जगह टेम्परेचर रहता था 15-20, और आज के डेट में यहाँ का टेम्परेचर 32 से 34-35 तक पहुँच जाता है। उसके बाद हम लोग पहुँच के देखा, तो ये था आज का ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।